तो दोस्तों ये हमारी शॉप है और आप देख रहे हैं मेरे इस लैपटॉप्स को। ये मेरी शॉप है। एक ये प्रिंटर पड़ा हुआ है, एप्सन का प्रिंटर है और एक प्रिंटर मेरे पास है ये वाला, ठीक है, ब्रदर का प्रिंटर है। ब्रदर का प्रिंटर है, उसमें कुछ समस्या आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रिंट आउट मेरे हाथ में है, ये प्रिंट आउट रखा हुआ है या फ़ोटो कॉपी भी आप करते देखिए। यहाँ पे देखिए आप, इधर गहरा प्रिंट आउट है और इधर जैसे इधर की तरफ आते हैं तो ये यहाँ हल्का प्रिंट आउट है, बहुत हल्का हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हमारे पास ये ब्रदर का प्रिंटर है DCP L2520। इसको सबसे पहले आपको क्या करना, नीचे से इस ट्रे को, पेपर ट्रे को निकाल देना है। ट्रे निकालने के बाद आपको पीछे की तरफ घुमाना है और प्रिंटर का ये वाला पोर्ट ये खोल देना है। इस ढक्कन को खोलने के बाद यहाँ पे कोने पर देखिए आप देख सकते हैं ये कोने पे यहाँ पे नट हैं। इस नट या स्क्रू को आपको खोलना है। इसको मैं खोल देता हूँ। इस नट या स्क्रू को खोलने के बाद दूसरी तरफ भी हमको जाना है, दूसरी तरफ भी इसी प्रकार का इस साइड में एक स्क्रू मिलेगा, इस स्क्रू को भी आपको खोलना है। मैं इस स्क्रू को भी खोल देता हूँ और इसे खोलने के बाद जब आप दोनों स्क्रू खोल दें तो फिर से आगे की तरफ जाना है और आगे से आपको ये जो ढक्कन है इसको खोल देना है। इसको ओपन करने के बाद आपको इसमें से जो टोनर है उसको निकाल लेना है। अब हमें प्रिंटर के लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ बॉक्स से इनको निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये वाला इस साइड का बॉक्स निकालेंगे तो हमको इसको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है। इस लॉक को हम हाथ से बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा इसको। और यहाँ पर एक और ऊपर यहाँ पे भी लॉक है। इस लॉक को दोनों को हमको पकड़ के बाहर की तरफ खींचना है। जैसे हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। अब देखिए, आपको दोनों लॉक को बाहर की तरफ खींचना है। थोड़ा सा आपको जो बैक साइड है उस साइड में भी हाथ लगाना, इसको थोड़ा सा नीचे करना, यहाँ पकड़ने का है, इससे आपको नीचे करना। और पीछे की तरफ से बैक साइड में जो पीछे की तरफ ढक्कन को पकड़ के नीचे की तरफ करेंगे तो लॉक खुल जाएगा। देखिए ये लॉक खुल चुका है। अब आपको लॉक खुलने के बाद आपको देखना है ये पूरा दोनों तरफ से इस तरह से ही लॉक रहता है। दोनों तरफ की लॉक हमने खोल दी है और बॉक्स पूरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे लॉक थी, एक यहाँ पे थी, इसी तरह से दूसरी साइड भी थी और यहाँ पकड़ने का था, उसको हमने नीचे की तरफ खींचा है तो ये जो साइड का बॉक्स खुल गया। अब हमको प्रिंटर के सामने की तरफ से देखना है। यहाँ पे आपको स्क्रू दिखेगा, ये स्क्रू आपको ये स्क्रू खोलना है, दूसरा सामने इधर का ये स्क्रू खोलना है, 2 स्क्रू ये खोलना है आपको। और तीसरा आपको साइड में, राइट साइड में देखना है, यहाँ पे ये स्क्रू हैं, ये खोलना है। और चौथा आपको लेफ़्ट साइड में खोलना है। उधर की साइड चलते हैं, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला स्क्रू आपको खोलना है। ये 4 स्क्रू आपको खोलना है। हम इस 4 स्क्रू को खोलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जैसे ही आप इन चारों स्क्रू को खोल देते हैं उसके बाद आपका अगला काम होता है स्कैनर का जो ऊपरी भाग है इसको आपको इससे अलग करना। ये लॉक आपको दिख रहा है स्कैनर का, ये लॉक है। इस लॉक को, और यहाँ सामने की तरफ ये लॉक है, सामने की तरफ का जो लॉक है इसको दोनों को बाहर की तरफ खींचना है और ऊपर की तरफ उठाना है। आप देखिए मैं इधर से इसको बाहर की तरफ खींचता हूँ। इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी आप बाहर की तरफ कर सकते हैं और दूसरे जो साइड में है इसको भी आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर की तरफ प्रेस करना है। जैसे आप दोनों को प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक तरफ से ये खुल जाएगा और पूरा बॉक्स ऊपर उठ जाएगा। दूसरी तरफ आपको प्रिंटर घुमाना है और दूसरी तरफ भी इसी तरह के बॉक्स और लॉक रहेगी। तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में यहाँ पे भी आपको ये सामने लॉक है जो हमें स्क्रू ड्राइवर लगा रहा हूँ यहाँ से उठाना है और ये देखिए लॉक भी पूरी तरह से निकल गई। आपको सावधानीपूर्वक ये लॉक निकालना है, लॉक टूटना नहीं चाहिए। ये सब करने के बाद आपको देखिए स्कैनर जो केबल के थ्रू बोर्ड में केबल लगी हुई हैं इससे जुड़ा हुआ है, तो हमको यहाँ से देखिए मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। देखिए ये जो स्कैनर है वो केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो इस केबल को हम निकाल देते हैं। ये डाटा कार्ड है स्कैनर की,
इसको हमको आसानी से आराम से निकाल देना है। पहली ये निकाल दी। दूसरी हमको इसके पास एक और जो डाटा केबल है और इसको भी हमको निकालना है। ये दूसरा नंबर, इसको भी हमको बाहर की तरफ खींचना है। ये तीसरा नंबर, 3 केबल हमको निकालना है। एक हमने निकाल दी, दूसरी हम निकाल रहे हैं। ये दूसरी को हम निकालते हैं और फिर इसके बाद तीसरी भी हमने निकाल दी। तीनों जो केबल हैं इनको हमने निकाल दिया है। देख लीजिए आप तीनों। इनको निकालने के बाद एक और केबल आपको दिख रही है जो स्कैनर से जुड़ी हुई है और यहाँ नीचे की तरफ देखिए आप, इसको यहाँ से जुड़ी हुई है। इसको हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसके ये जो नीचे स्क्रू लगा हुआ है इस स्क्रू से आपको बाहर निकालना है। तो इस स्क्रू को हम ओपन करते हैं। मैं इस स्क्रू को खोल देता हूँ। इस स्क्रू खोलने के बाद ये केबल बाहर की तरफ फ्री हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रू खोलने के बाद ये केबल फ्री हो गई हैं। अब ये दोनों तीनों केबल फ्री हो गई। हम इसको स्कैनर को उठा लेते हैं। पूरा अलग हो चुका है स्कैनर। चूँकि पूरा अलग हो चुका था इसको हम उठाकर एक तरफ रख देते हैं। इस स्कैनर को मैं एक तरफ रख देता हूँ। एक तरफ रखने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रिंटर को इस तरह से, ये इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ प्रिंटर पे एक स्कैनर केबल लगी हुई है। यहाँ पर ये पूरी लंबी केबल है डाटा कार्ड। इस डाटा कार्ड को हमको यहाँ से पकड़कर प्लग करना है और बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे हम इसको पकड़कर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगी। आपको सावधानीपूर्वक इसको खींचना है। देखिए मैंने खींच दी और इसको पूरा बाहर निकाल दिया। एक केबल हमने निकाल दी। दूसरी केबल इसी के इस साइड में आप देखिए, यहाँ पर एक और केबल जो लगी हुई हैं ये प्लग हुई हुई है। इस प्लग को यहाँ से, इस केबल को यहाँ से पकड़ के बाहर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे तो ये दूसरी केबल भी निकल जाएगी। तो 2 केबल हमने यहाँ से निकाल दी हैं। ये यहाँ पे लेंस लगा हुआ है इसके अंदर, लेंस के यहाँ से हमने दोनों केबल निकाल दी हैं। आपको ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 स्क्रू मिलेंगे, एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 स्क्रू हमको खोलना है और एक स्क्रू बीच में लगा हुआ है, इसे भी हमको खोलना है। इस तरह से 5 स्क्रू इस पे से खोलना है। 5 स्क्रू हमने खोल दिए हैं। अब देखिए आप इस तरह से यहाँ पे 3 लाक आपको मिलेगी। पहली लाक ये रही। इस तरह से इस 2 लाक सामने की तरफ और 1 लाक पीछे की तरफ आपको मिलेगी। इसको आप स्क्रू ड्राइवर से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ खींचें तो लाक खुल जाएगी। मैं यहाँ इसकी तीनों लाक को खोल देता हूँ और अगर आप एक बार और चेक कर लें, अगर ऊपर नट हैं तो वो लाक खोलने के बाद भी ये पूरा अलग नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। तो आप ऊपर वाला जो स्क्रू हैं इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लें। मैंने ये खोल दिया है। अब देखिए मैंने दोनों तरफ से आगे से लाक उठा के और साइड से एक ये लाक उठा दिए तो लाक अनलॉक कर दी है तो ये खुल गया है पूरा। यही आपका मेन चीज़ है। इसमें आपको जो कांच की प्लेटें दिख रही हैं ये दोनों साफ़ करना है। 2 और 3 इधर भी दिख रही, जहाँ भी कांच की प्लेट है वो सब आपको साफ़ करना है। इस पे डस्ट जम रहा होगा। डस्ट की वजह से क्या होता है, धूल की वजह से आपका जो फ़ोटोकॉपी है या प्रिंट है वो क्लियर नहीं आता है। हम इसे अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। आप कॉटन का साफ़ कपड़ा भी ले सकते हैं, टिश्यू पेपर ले सकते हैं। किसी भी तरह से आप इस तरह से साफ़ करें कि उसमें किसी प्रकार का दाग या धब्बा न रहे। ये जब अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा तो ही आपकी जो प्रिंट आउट या फ़ोटोकॉपी है उसमें जो है साफ़ सुथरी प्रिंट होगी, गहरी प्रिंट होगी। हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। पूरी तरह से साफ़ करने के बाद हम इसको लगा देंगे। अब इसके कवर को भी हम साफ़ कर लेंगे। इसको भी पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे क्योंकि अगर ये गंदा रहेगा तो इसमें हो सकता है वापस से डस्ट या धूल घुस जाएगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसको भी, ढक्कन को भी हमने साफ़ कर लिया है। अब हम इसको लगा देते हैं। अब हमने इसको पैक कर लिया है। जितने भी लॉक थे इन लॉक को हम दबा देंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे तो ये जो पूरा टाइट और फिक्स लग जाएगा। ये टाइट और फिक्स लगने के बाद इसका स्क्रू, यहाँ का भी स्क्रू भी हमको लगा देना है। मैंने यहाँ का स्क्रू लगा दिया है। मैं इसको कम्प्लीटली लगा देता हूँ। अब हम इसका स्क्रू भी लगा देते हैं, पूरा स्क्रू टाइट कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसको व्यवस्थित जहाँ से हमने उठाया था वहीं पे रख देते हैं और वहीं पे हम इसके चारों स्क्रू, 1 2 3 और चारों स्क्रू को वापस से लगा देते हैं। मैं यहाँ इनके चारों स्क्रू को लगा देता हूँ। चारों स्क्रू लगाने के बाद आपको इनकी केबल, जो कि डाटा केबल जो हमने पहले खोली थी वही वापस हमको लगाना है। लंबी वाली केबल को दूसरी तरफ लगाना है
और छोटी वाली केबल को जस्ट पास में ही जो सॉकेट दिया है उसमें लगाना है। तो यहाँ देखिए चारों स्क्रू लगाने के बाद हम केबल की तरफ देखते हैं। ये देखिए आप, ये लंबी वाली केबल को आपको दूसरी तरफ जहाँ पे ये लगाने का है यहाँ सॉकेट में आपको लगाना है। कलर वाली साइड को आपको बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पे आराम से आपको इसको लगाना है। ये पूरा फिक्स हो जाएगा। जहाँ से आपने खोला था उस समय आपको ध्यान रखना है कहाँ से कौन सी केबल खोली थी, ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपको वीडियो देखने की जितनी ज़रूरत ना पड़े। ये यहाँ पे हमने आराम से इसको लगा दिया है। ये डाटा केबल लग चुकी है स्कैनर की। और अब हमको क्या करना है, एक और छोटी जो डाटा केबल हमारे सामने है ये यहीं पास में ही लगाना है। इसमें भी कलर वाले साइड को बाहर की तरफ रखना है और इसको यहाँ पे अच्छे से प्रेस करना है। हल्के से दबाव लगाने के बाद ये आराम से लग जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारी केबल लग चुकी हैं। इस केबल को दोनों तरफ से लगा दिया है। अब देखिए आप, ये जो हमने स्कैनर खोला था इसकी पिछला जो बैक साइड है उसमें कितनी डस्ट लगी हुई है, तो हम यहाँ पर इसको कपड़े से साफ़ कर देते हैं। आपको यह जो ऊपर का बॉक्स है स्कैनर के नीचे का, ये सब साफ़ करने के बाद इसको लगा देना है। इसको ऊपर की तरफ रखना है और अच्छे से लगा देना है। आपको ध्यान रखना है ये लॉक इधर का और इधर का लॉक आराम से लग जाए और इन दोनों लॉक पे आपको स्क्रू टाइट करना है, स्क्रू लगाना है। स्क्रू कसने के बाद इधर साइड में लेफ़्ट वाले में और राइट वाले में दोनों लॉक को भी आपको चेक करना है, ये लग जाना चाहिए और इन पे भी आपको स्क्रू लगाना है। तो 4 स्क्रू इस तरह से आपके लगेंगे, 2 सामने और 1 लेफ़्ट में 1 राइट में। यहाँ पर आपको स्क्रू लगाना है। स्क्रू लगाने के बाद आपको चारों स्क्रू अच्छी तरह से लगा देना है और ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये केबल लगाना है। ये जो केबल है इसको यहाँ पर रखना है और इसमें भी स्क्रू आपको लगाना है। स्क्रू टाइट कर देंगे। स्क्रू टाइट करने के बाद ये एक केबल का काम आपका हो चुका है। और इसके बाद आपको 2 केबल और लगाना है जो हमने खोली थी। टोटल हमने 3 केबल यहाँ से खोली थी, वो इस बोर्ड से 1 लगा चुके हैं। दूसरी आप देखिए यहाँ पर ये डाटा केबल है, इसको आपको लगाना है। इसको आप अच्छी तरह से, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर को आपको नीचे की तरफ रखना है और इसको अच्छी तरह से लगाना है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा आपको दबाव नहीं देना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो ये टूट सकती हैं। तो आपको एक आराम से हल्के से हाथ से इसको लगाना है। ये देखिए मैं लगाता हूँ इसको, ये आराम से लग गई। इसके बाद हमको ये 2 केबल और खुली दिख रही, इसको भी लगाना है। इस केबल को हम, बड़ी वाली केबल है तो बड़ी वाली जगह पे इस पर सॉकेट पे लगाएंगे और सॉकेट पे लगाने के बाद ये एक और हमारे पास है, इसको अच्छे से टाइट कर दे। दूसरी केबल जो है वो छोटी है, कम चौड़ाई की, इसको कम चौड़ाई वाले सॉकेट में लगा देंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। 3 केबल हमने खोली थी, 3 केबल हमने लगा दी हैं। डाटा केबल को भी हमने लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पे नट वगैरह सब कुछ लगा दिया है। हम यहाँ पे बचे कुछ नट आपको देख लेना कि 4 नट आपको लगाना, लेफ़्ट राइट और 2 सामने, 2 एक लेफ़्ट में 1 राइट में 2 सामने लगाना है। हमने इधर नट लगा दिया है। इधर भी हमने जो लॉक सही लगा था तो नट लगा दिया है। अगर आपका लॉक सही नहीं लगा होगा तो यहाँ पर नट लगाने के लिए या स्क्रू लगाने के लिए जगह नहीं रहेगी। इधर लगा दिया है, लेफ़्ट में, राइट में भी हमने लगा दिया है। चेक करते जाएं क्योंकि बाद में मशीन में किसी प्रकार की खराबी ना हो। और लेफ़्ट राइट में लगाने के बाद सामने भी हमने लगा दिया है। सामने भी जो सॉकेट थे उसमें हमने लगा दिया। अब हमको जो साइड के बॉक्स हैं उनको लगाना है। जिस तरह से हमने खोले थे उसी तरह से हमको इनको लगाना है। थोड़ा सा प्रिंटर को उठा लेंगे। उठाने के बाद हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ और आगे की तरफ हमको दोनों जो लॉक हैं उनकी ध्यान रखना है और इसको जोर से थोड़ा सा ढंग से दबाना है। तो इस तरह से आपका जो लॉक लग जाएगा। आपको यहाँ पे चेक करना है कि लॉक अच्छी तरह से लगा हुआ है। हाँ, ये लग चुका है। नीचे का लॉक आपको देखना है, नीचे का लॉक लग चुका है। हाँ, ये भी व्यवस्थित लग चुका है। दोनों लॉक हमारे व्यवस्थित लग चुके हैं। हम इस लॉक को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ ये सब लॉक आ चुके हैं, यानी ये भी लॉक अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरी तरफ का भी आपको बॉक्स जो इसी तरह से लगाना है जिसमें 2 लॉक आपको आगे ध्यान रखना है। ये लग चुका है। अब हमको क्या करना है, अगली प्रोसेस हमारी ये है कि दोनों तरफ के जो बॉक्स लगने के बाद पीछे जो 2 स्क्रू हमने खोले थे उन स्क्रू को लगाना है। एक यहाँ पे लगाना है और एक इधर लगाना है।
हम दोनों तरफ के स्क्रू को टाइट कर देते हैं, अच्छी तरह से लगा देते हैं। देखिए एक तरफ यहाँ पे आपको लगाना है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। फिर दूसरा जो स्क्रू है वो आपको दूसरी तरफ लगाना है। हम इधर का स्क्रू भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमको दो पीछे की तरफ भी लगाना है, तो दोनों पीछे की तरफ के स्क्रू हम लगा देते हैं। दोनों पीछे की तरफ के स्क्रू लगाने के बाद आपको ये जो पीछे बॉक्स खुला हुआ है या ढक्कन खुला हुआ है, इसको वापस से लगा देना है। दोनों स्क्रू अच्छी तरह से लगाने के बाद ही इसको लगाना है। हम इसको लगा देते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देखना है तो आप देखिए इस प्रिंटर में आपको दिख रहा होगा, आपने सभी चीज़ पैक कर रखी है। हम सामने का थोड़ा सा जो बॉक्स है इसको ओपन करेंगे और जो हमने कार्ट्रिज या टोनर हमने बाहर निकाली थी इसको हम वापस से अंदर लगा देते हैं। अंदर लगाने के बाद बाहर का जो बॉक्स है इसको वापस से लगा देते हैं और ऊपर से बॉक्स को नीचे की तरफ प्रेस कर देते हैं। ये हमारा प्रिंटर चालू हो चुका है। हमारे प्रिंटर में हम फ़ोटोकॉपी करके देख लेते हैं। पूरी साइज़ का पेज हमने फ़ोटोकॉपी के लिए रखा है और कॉपी के पर प्रेस की है। तो देखिए हमारा प्रिंट या जो फ़ोटोकॉपी है वो किस तरह से आती है। ये हमारे सामने कागज़ निकल के आने ही वाला है। ये आ चुका है। अब आप इसमें देखिए जो आधा कागज़ हल्का आ रहा था वो प्रिंटिंग देखिए आप, पूरी प्रिंटिंग एक जैसी है और पूरी अच्छी गहरी प्रिंट आ रही हैं। तो जो धुंधली प्रिंट की जो समस्या थी वह सॉल्व हो चुकी है। इस तरह से आप अपने प्रिंटर को सही कर सकते हैं।